सीए वो, और कोई उनको मुद्दा ही नहीं है, और कोई, और 3 तलाक का, अरे वो हमारा मसला है, जो हमारी शरीयत कह रही है हम उसको मानते हैं। सीमा हैदर की बात, सीमा हैदर वो आई है और 4 बच्चा ने लाई है, ठीक है। अगर कोई मुसलमान के आ जाती ना तो अब तक बहुत कुछ हो जाता, ये एक मीणा के आई है इसलिए नहीं हो रहा। तो खुश हो रही है, नागरिकता मिल जाएगी अब। नागरिकता मिल जाएगी, ऐसी लो नागरिकता देखो तो आतंकवाद फैलेगो। भाई सांप के क्या होते हैं, सपोले होते हैं साहब। भाई जब वो पाकिस्तान का हमारा उनसे रिश्ता नहीं है तो वो आएंगे, उनके बच्चे आएंगे, तो सांप के जो बच्चे आएंगे यहाँ तो वो तो साहब यहाँ भी आएंगे भी तो दिक्कत तो करेंगे ही, डसेंगे कहीं। इनको ही डसेंगे वो। बाहर का आदमी ने बुला रो मोदी नागरिकता दे रो है जब हमारो भूमत कम रह जाएगा जब तो सब कुछ है, नहीं तो हम तो भाई अपना आदमी बनाएंगे। नागरिक दे रहा है और बाहर का लोग आवे अपना देश के में, तो अपने लिए खतरा है इसमें। ये कह रहे हैं कि भाई कहीं जगह नहीं मिलेगी तो हिंदुस्तान जगह देगा। हाँ तो हिंदुस्तान जगह देख भाई हिंदुस्तान को भी लेकर होंगे ही। हम मोदी को बना देवा, लेकिन हमारी बात को नहीं मान रहा है, उल्लंघन कर रहा है। बैलेट पेपर से तो चुनाव कराए और वो जुदो पड़ो मशीन से कराऊंगा, मशीन से कराऊंगा। हाँ नमस्कार, मैं हूं केशव बालान। लोकसभा चुनाव के ऐन मौके पर मोदी सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी करके सीए को लागू कर दिया है, लेकिन ये वही सीए है जिसे करीब 4 साल पहले लागू तो कर दिया गया था, कानून बना दिया गया था, लेकिन लागू नहीं हो पाया था क्योंकि देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन सीए एनआरसी को लेकर के हुए थे। लेकिन चुनाव से पहले ऐन मौके पर इसे लागू करना क्या दर्शाता है? क्या हिंदू मुस्लिम में वोट को बांटना, या फिर कुछ और लाभ देना, या फिर वास्तव में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से जो शरणार्थी हिंदुस्तान में आए हैं उनको नागरिकता देना है? बातचीत की शुरुआत करेंगे। इस समय हम मौजूद अलवर क्षेत्र में हैं, जो कि राजस्थान अलवर ग्रामीण में मौजूद हैं, और कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। भले ही सीए को लागू होने के बाद में असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी आती है, वो कहते हैं कि यह कानून हिंदू और मुसलमान को विभाजित करने वाला कानून है, यह गॉड सिख की मानसिकता वाला कानून है। बातचीत की शुरुआत करते हैं। जी नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोरमल नाम है जी। जी कैसे हैं? ठीक है जी। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी होगी 72-73 वर्ष। मोदी जी साथ साथ चल रहे हैं। हाँ मोदी जी की उम्र और आपकी उम्र बराबर लग रही है। जी जी। हाँ? क्या लग रहा है 10 साल में मोदी ने कुछ किया है? कुछ नहीं किया है। क्या दिया है? कुछ नहीं दिया जी। क्या कर रहे हैं फिर 10 साल से? सफ़र करता है, सैल करता है और मौज उड़ा रहा है। मौज उड़ा रहे हैं। हाँ वो तो कह रहे हैं हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। ना कर रहा जी, ना कर रहा। कहाँ कमी आ रही है? हर जगह कमी आ रही है। कैसे, क्या दिखाई दे रहा है? यही दिखाई दे रही है कि जो है हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कराना, फिसाद कराना, और जो है ये बात चल रही है, ये कर रहा है और कुछ ना कर रहा। तो सीए लागू कर दिया है। हाँ जी, तो कर आप दिया। इससे समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? विरोध करेंगे जी। क्यों? भाई प्यार प्रेम हमारा बिगाड़ा तो विरोध करेंगे हम तो। सीए से आपका क्या संबंध है? सीए से आपको कोई नुकसान है क्या? नुकसान है। क्या नुकसान है? सीए हम जान ना रहा था। हैं? सीए हम जान ही ना रहा। जान नहीं रहे। हाँ। ऐसा है, जो पड़ोसी मुल्क हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसमें मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, यानी मुस्लिम बहुसंख्यक है, और अल्पसंख्यक में हिंदू और ईसाई, पादरी, सिख, ये समाज के लोग हैं। अगर वो प्रताड़ित होकर के वहाँ से हिंदुस्तान आते हैं तो भारत सरकार उनको नागरिकता देगी। तो इसमें आपका कोई विरोध है? ओवैसी तो कह रहे हैं कि ये तो हिंदू मुसलमान को बांटने वाला कानून है। बांटने वाला ये जी तो कानून। यहीं का इंसानों की तो पार नहीं पड़ रही। जी। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम फखरुद्दीन है। जी बोलिए। ये क्या है कि ये जो एनसीआर ये बकलाने का काम है, इनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। यहाँ की जनता भूखी मरे, इंडिया की, बाहर की जनता को नागरिकता दे, कैसे संभव होगी? भाई यहाँ की जनता भूखी मरे और वहाँ की जनता को नागरिकता दे, तो आप मानते हैं? जी। तो गलत है। गलत है। गलत है। और ये एकला मुसलमान का या हिंदू वा किसी एक के संबंध वा का थोड़ी है ये तो सबका है। हिंदू का भी उतना ही होगा ये तो, और मुसलमान का भी इतना ही होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ में बंटवारा इसलिए एक मुसलमान का वो हक छीन जाएगा, मुसलमान का थोड़ी हक छीनेगा। भाई ये तो सीधी सी बात है कि जितना हमको वो है। अरे यहाँ की जनता अगर
खुश है रहती ना तो चाहे और भी आ जाते। जब हमारे यहाँ की जनता में पूर्ति ना हो रही तो दूसरी जनता को लाना कहाँ का न्याय है। तो आपको लगता है कि देश में अवैध तरीके से जो घुसपैठिए आए हैं, चाहे वो बांग्लादेश से आए हों, चाहे वो म्यांमार से रोहिंग्या आए हों, उनको बाहर करना चाहिए? करना चाहिए भाई, अपने भारत का रहना चाहिए सिस्टम, जहाँ भारत का निवासी भारत में रहे। बाकी का जो ठाड़ से घुस के आए तो उनको क्या मतलब है। यहाँ जो बांग्लादेश से मुसलमान आए हैं, जो म्यांमार से आए हैं, रोहिंग्या जो आए हैं, कास्ट हो, कोई भी कास्ट हो, उसको कोई भी कास्ट हो, उसको भाई यहाँ आने का कहाँ भाई। जब यहाँ जनता की हमारी की पूर्ति ना हो रही तो भाई हम दूसरा की पूर्ति जब करेंगे। आज आप देख लो, हमारा देश के लिए खतरा है जी। ये जो आएंगे, जो ये नागरिक दे रहा है और बाहर का लोग आवे अपना देश के में, तो अपने लिए खतरा है इसमें खतरा है जी। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई कहीं जगह नहीं मिलेगी तो हिंदुस्तान जगह देगा। हाँ, तो हिंदुस्तान जगह देगा भाई, हिंदुस्तान को भी लेकर होंगे ही, हैं? हिंदुस्तान का भी लेकर होंगे। हाँ। हिंदुस्तान को कहते थे सोना की चिड़िया, और आज क्या कह रहे हैं, अब तो और मुद्दान से कोई मतलब ही नहीं है। ये मंदिर का, ये मस्जिद का, ये मंदिर का, ये मस्जिद का, सीए वो, और कोई उनको मुद्दा ही नहीं है। और कोई, और 3 तलाक का, अरे वो हमारा मसला है, वो हमारा मसला है। नहीं, अब तो कानून बन गया ना। नहीं देखो सुनो, हम जो हमारी शरीयत कह रही है हम उसको मानते हैं, संविधान को मानते हैं, लेकिन जो हमारी शरीयत कह रही है उसी अनुसार से हम करेंगे। हम थोड़ी ना भाई कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज करेंगे, वो हमारा मन का वो है। हम हाँ, संविधान तो ये कहता है कि 3 बार आपने तलाक बोला तो आपको कानूनन जेल होगी, जेल होगी। तो आप उसे मानेंगे ना? वो तो सही है, लेकिन ये थोड़ी ना है कि इनका मसला है माने हम। तो किसका मानेंगे आप फिर? भाई देखो, हम हमारी जो कुरान कह रही है कि निकाह का बारा में उसको ही मानेंगे, हम कोई किसी को कुछ ना माने। ये मसला है हमारा सीधा सट। ये तो हम ना, तो हम कोई कोर्ट का मसला रहता है इसमें हमारा, और ना कोई रहता है। हम उसको मानते हैं कि भाई हमारी जो शरीयत के मुताबिक जो होता है, कोर्ट की जो मैरिज होती है वो एक कानून का दायरा में। शरीयत और इससे आपके इस्लाम की जो किताबी कानून है, किताब है, उसके ऊपर जा कर के भारत में संविधान चलता है। और सरकार अगर संविधान में कानून लाती है, कानून बनाती है, संविधान के तहत देश को चलाती है, तो आप उसके हिसाब से चलाएंगे ना? 70 साल से कानून नहीं था इस देश में, 70 साल से इस कानून नहीं थे इस देश में। 70 साल में यूँ ही चल रहा था, 70 साल में कानून नहीं थे, यूँ ही चल रहा था। ये इनके ही ऊपर चल रहे थे कि भाई अब नए बनेंगे। डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखवाया, सबका सहयोग से लिखा, और उसको अब वो गलत हो गए। 70 साल में वो सही थे, 70 साल में तो सही थे, लेकिन आज वो गलत हो गए। क्यों भाई, क्यों? तो क्या करेंगे इलाज? मोदी सरकार को बाहर कराएंगे? भाई मोदी सरकार, हम तो आलू आड़न लू बना दिया ही वोट, ही तो ना दिया हम वालू वोट, मोदी लू ना दिया ही तो वोट। किसे देंगे? हम तो वालू देवा जो ही इनको बात करे, अपने देश की बात करे। बाहर का आदमी नहीं ला के ही हम लू दिए, वो क्या बोलते हैं, सीए बोल रहे हो आप, नागरिकता दे रहे हैं। तो क्या मतलब है, ही कालू तो नागरिकता दे दिए। आज एक बात बताऊं मैं आपको साहब, ये मोदी सरकार की बात बता रहा हूँ। एक पाकिस्तान से मैं एक छोटी टिप्पणी दूंगा आपको। आप सीमा हैदर की बात? सीमा हैदर वो आई है और 4 बच्चा ने लाई है, ठीक है। अगर कोई मुसलमान के आ जाती ना तो अब तक बहुत कुछ हो जाता। ये एक मीणा के आई है, इसलिए नहीं हो रहा। तो खुश हो रही है, नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता मिल जाएगी, ऐसी लो नागरिकता देंगे तो आतंकवाद फैलेगो। भाई सांप के क्या होते हैं, सपोले होते हैं साहब। भाई जब वो पाकिस्तान का हम इतना वो हमसे हमारा उनसे रिश्ता नहीं है, तो वो आएंगे, उनके बच्चे आएंगे, तो सांप के जब बच्चे आएंगे यहाँ, तो वो तो साहब यहाँ भी आएंगे भी, तो दिक्कत तो करेंगे ही, डसेंगे। इनको ही डसेंगे, वो डसेंगे। भाई हम भी आएंगे तो सीमा हैदर पर शक है आपको? बिल्कुल शक है। शक क्या है, इनका सारा ये ढोंग है। सच्चाई तो ये है, हमने कोई इससे नहीं है कि भाई बीजेपी की सरकार बने, कांग्रेस की बने, हमने यहाँ से मतलब नहीं है। लेकिन हमने यहाँ से 70 साल तक तो संविधान सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज देखो कितना अत्याचार हो रहे हैं। मैं वो कहते हैं कि नारी सम्मान ये देंगे, वो देंगे, वो देंगे, दिया। मणिपुर को देख लो यार, फूक गया हो यार, आप तो चैनल वाले हो यार। फिर आप देख लो, अब कल परसों तेरे दिल्ली में ही हुआ, एक मैटर हुआ है। हर आए दिन के यूपी में आए दिन के इनके, अब यहाँ इनका ये कुछ नहीं कहेंगे। प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे इस बार? कुछ भी नहीं साहब, हम तो मनमोहन सिंह अच्छो, अटल बिहारी अच्छो,
ये तो बीजेपी की सरकार ना है ये। बीजेपी से नाराजगी ना है हमने। मोदी गलत है। ये तो मोदी ये झोलाने ले डोल रहा है ना, ये गलत है। इन लोग अच्छा सूट मिल जाए। कौन कहता है इसने संपत्ति नहीं बनाई? कहता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो खाली फकीर हूँ। फिर इनको क्यों नहीं डालता है जेल में? जो बाहर विदेश भेज दिए वो कौन थे? इसके रिश्तेदार हैं कि ये कोई? इनके सब कुछ ये एक संबंध है साहब। दादा अब ये रहा, कह रहे हैं तो मनमोहन का कार्यकाल बढ़िया था। इस बार अब क्या लग रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? तो साहब अब हुए तो जो है ना वाके, अब बाहर का आदमी ने बुला रो, मोदी नागरिकता दे रो है, जब हमारो बहुमत कम रह जाएगा जब तो सब कुछ है। नहीं तो हम तो भाई अपना आदमी बनाएंगे। किसे बनाएंगे? कांग्रेस पार्टी में से चुन लेंगे कोई ये। कांग्रेस पार्टी से चुन लेंगे। बात सब बता, मोदी से समस्या ये है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर और कुछ ना है। ये है बस, हमने ये समस्या नहीं और कुछ ना है। जैसे अब यहाँ हिंदुस्तान में आप मुसलमान भाई हिंदू भाई रल के रह रहा है, प्यार से खा रहा है, प्यार से वो कर रहा है, तो या करो ने वह हिंदू भाई मुसलमान को ये लफड़ों का ही है। आपको क्या कहाँ लगता है कि मोदी सरकार हिंदू मुसलमान का? मोदी सरकार कर रही है। हम मोदी को बना देवा, लेकिन हमारी बात को नहीं मान रहा है, उल्लंघन कर रहा है। बैलेट पेपर से तो चुनाव कराए, अगर सही नीति, हाँ बैलेट पेपर से चुनाव करावे, और वो जुदो पड़ो मशीन से कराऊंगा। हाँ तो चोरी तो आके ही ने चोर है, तो चोर है, साहूकार हो तो भाई इससे करा ले। वो तो साहूकार तो इससे करा ले, बैलेट पेपर दे दिया ना उन्होंने, तो अब की बार 400 पार। तो यही बात है। अब हमने जी कैसे जाऊं उसके मोदी के? नहीं जाएंगे भाई, नहीं जाएंगे। तो पिछले 2 बार से भी तो आप किसे दो बार फिर भी जनता प्रधानमंत्री बना रही है उन्हें। अभी तो वो टाइम है जी। फिर भी जनता 10 साल से प्रधानमंत्री बना रही है। अब के पलटेगी आए तो पलटेगी। हाँ बिल्कुल पलटेगी। इस बार पलट जाएगी। ओ पलट जाएगी इस बार। जी क्या नाम हुआ? सत्तार मोहम्मद। क्या लग रहा है, सीए लागू कर दिया मोदी सरकार ने? कर दें तो करेगा, तो हमने काहे करना है। जी क्या कह रहे हैं? मैं रमजान से हूँ, मैं नमाज पढ़ूँ, मैं चल रहा हूँ। बहुत आप इजाज़त दी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। करेगा तो करेगा भाई, बाकी मर्जी है, अब हम क्या कर सके। तो उस सीए का आप फैसला जो लिया है मोदी सरकार ने, उसका स्वागत करेंगे या विरोध करेंगे? कुछ ना करे हम तो भाई, कुछ नहीं करेंगे। तो प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे फिर? कोई बन जाए तो हम कोई बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? कुछ ना, लेकिन एक बार राहुल मौका मिलना चाहिए। राहुल को मिलना चाहिए। क्या भाई। उम्मीद करते हैं राहुल गांधी से आप? उम्मीद तो बहुत करेंगे जब बनेगा, जब तो बनेगा। उन्होंने अभी न्याय यात्रा निकाली पूरे देश में, आपको न्याय मिला कोई? अभी कुछ है ही ना, कहीं दिएगा अभी तो कुछ ना दे सके। वक्त पे कोई पावर थोड़ी कुछ रहा है, कुछ पावर नहीं है। पावर कुछ ये तो बात है, कोई पावर नहीं है। क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन। जी हुसैन साहब। मनमोहन की सरकार में कानून बना था, अगर डीएलसी रेट का 4 गुना कीमत दी जाएगी, और उस पर हमारे 2.5 गुना कीमत मिल रही है। 2.5 गुना कीमत मिल रही है। अब इसको कौन खा रही है भाई? ये सरकार का हाथ में, केंद्र सरकार हाथ में, उन्होंने ये कम कर दिया। किसानों का हक मारा जा रहा है। किसानों का हक मारा जा रहा है। बिल्कुल। मोदी कह रहे हम तो किसानों के हितैषी हैं। कीमती जमीन जा रही है, करोड़ों की भाव की जमीन जा रही है, उसका क्या मिल रहा है? कहीं पे 9 लाख के बेगम मिल रहा है, कहीं पे 12 लाख का मिल रहा है। बताओ। वो कह रहे हैं हम किसानों के हितैषी हैं। भाई साहब हम बता रहे हैं, अगर इस जो मनमोहन सरकार में जो कानून लागू हुआ था, सर्किल रेट से 4 गुना। हाँ सर्किल रेट 4 गुना, यही था ना? लेकिन अब 2.5 गुना मिल रहा यही था ना? है जी। हाँ। और सीए के बारे में ये बोल रहा हूँ, अब भाई जो उसमें हिंदू मुस्लिम की बात क्यों आ रही है? अगर किसी को नागरिकता देनी बाहर को तो सबको दो, और नहीं देनी तो किसी को भी मत दो। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, अगर देना है तो सबको दो, नहीं तो किसी को मत दो। किसी को मत दो। लेकिन ये तो कह रहे हैं हिंदू, सिख, ईसाई, पादरी, पांच उसमें धर्म शामिल किए गए हैं, और लेकिन मुस्लिम शामिल नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत है। विरोध करेंगे? अब विरोध, हमारे विरोध कौन माने? ओवैसी ने तो कर दिया है विरोध। ओवैसी कह रहा है कि ये हिंदू मुसलमान में विभाजित करने वाला कानून है। जी अब वो तो बहुमत के पीछे सब विरोध हो, संसद में भी जिसका बहुमत हो उसी का बिल पास होता है। तो आप बहुमत से सरकार बनाएंगे फिर से मोदी की, या किसी और को लाएंगे? भाई अब हमारे हाथ में क्या है? हम तो हमारा जितना है, जितना हम अपना हिसाब से दे देंगे वोट। किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? हमारे हाथ में क्या है भाई? किससे बनाना चाहते हैं? हम तो राहुल गांधी बनाएंगे। राहुल गांधी जी, उन पर भरोसा है जी। अभी न्याय यात्रा निकाली पूरे देश में जी जी। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने न्याय यात्रा निकाली, ऐसे ऐसे कांग्रेस के नेता उनको छोड़ के चले गए। तो कांग्रेस के नेता हो सकता है, उनको लग रहा है कि बीजेपी आएगी,
और वे मौका परस्त आदमी होते हैं जो मतलब पार्टी छोड़ते हैं। अगर वह दिल से आदमी जो काम करे, पार्टी किसी में भी करे, लेकिन दिल से काम करे, ये ना कि अब यहाँ मौका इधर चले गए, पलटू राम बना पड़ा सब। पलटू राम। हाँ, तो आपका जो वोट बैंक रहेगा वो सपा के लिए रहेगा या कांग्रेस के लिए रहेगा इस बार मुसलमानों का? मुसलमानों का हमारे इधर तो कांग्रेस का ही रहेगा। कांग्रेस का रहेगा। जी कुछ कह रहे थे आप, बात पूरी नहीं हुई आपकी, सीए पे पूरी बात नहीं हुई आपकी? होगी मेरी बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ युवा भी हैं, कुछ अधेड़ भी हैं, अपनी अपनी राय है सीए को लेकर के। हाँ बोलिए। एक पानी की बहुत बड़ी समस्या हो रही है यहाँ पे। अलवर में बिल्कुल सूखा ड्राई हो गया यहाँ पे हमारा एरिया, सारी फसलें सूख रही हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट केंद्र सरकार ने ERCP योजना बनाई है, कौन सी है, अगर वो आ जाए तो हमें बहुत जल्दी आ जाए उतना ही जल्दी फायदा मिलेगा। नहीं यहाँ से मतलब बच्चों का पेट पालना भारी हो जाएगा। पानी की समस्या है। आपके दिल की बात नहीं आई अभी? ना आगे आपके दिल में क्या है इस बार? हैं? प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? अरे तो राहुल गांधी को। राहुल गांधी को बनाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।